की शुरुआत में हम एक छोटे से बेन को देखते हैं जिसके दादा उसे एक छुपे हुए खजाने की कहानी सुना रहे थे। इस खजाने के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अब सालों बाद जब बेन बड़ा हो चुका था तो उसने कुछ और लोगों के साथ मिलकर उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। बेन को अपने दादा की कहानी से थोड़ा अंदाजा था कि ये कहाँ हो सकता है। उसके दादा ने उसे एक नोट दिया था जिस पर एक नाम लिखा था। उसने हिसाब लगाया कि ये नाम एक पुराने जहाज का है। उसके एक दोस्त रायली ने उस जहाज की लोकेशन का पता लगाने में उसकी मदद की। जब वो लोग इस जहाज को ढूंढने निकले तो बेन ने हिसाब लगाया कि वो जहाज जरूर बर्फ की इस चादर के नीचे छुपा होगा। उन्होंने काफी देर तक खुदाई की और आखिरकार जहाज मिल ही गया। बेन ने सबको ये खबर दी और फिर इयन का धन्यवाद किया जो उनका साथी था और इस पूरी खोज में सारा पैसा उसी ने लगाया था। हालांकि लोग बेन और उसके परिवार को हमेशा से पागल कहते थे क्योंकि वो एक ऐसे खजाने को ढूंढ रहे थे जिसके होने का किसी को अंदाजा ही नहीं था। खैर अब बेन अपनी टीम के साथ उस जहाज में घुसा। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक कमरा मिला जिसमें बारूद के ढेर सारे डब्बे थे। थोड़ा और अच्छे से ढूंढने पर बेन को एक डेड बॉडी मिली जो एक डब्बे को पकड़ी हुई थी। जब उसने चेक किया तो उस डब्बे में एक पैकेज था और उसके अंदर एक पाइप थी। बेन सोचने लगा कि इस पाइप में इतना भी क्या खास है कि इसके लिए कोई अपनी जान दे गया। तभी उसने देखा कि पाइप पर कुछ लिखा था। उसने अपना खून इस्तेमाल करके समझने की कोशिश की कि आखिर उस पर लिखा क्या है। जब उसे वो लिखावट समझ आई तो वो समझ गया कि ये एक और सुराग है। ये बात इयन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना पैसा लगाने और खोजबीन करने के बाद भी उनके हाथ बस एक सुराग लगा था। इस बात से इयन बहुत चिढ़ गया, लेकिन बेन ने उस सुराग में छुपी पहेली को सुलझा लिया। उसने बताया कि एक अदृश्य नक्शे के बारे में है जो अमेरिका के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही बेन ने कहा कि इस दस्तावेज तक पहुंचना और उसका मिलना बहुत मुश्किल होगा तो इयन ने सीधा कह दिया तो चुरा लेते हैं उसे। इस बात से बेन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब इयन ने अपने आदमी शॉ को बेन पर बंदूक तानने को कहा, लेकिन इयन कहीं ना कहीं ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर बेन नहीं होगा तो आगे की पहेलियां कौन सुलझाएगा। इसलिए इयन ने बेन के दोस्त रायली को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले की बात और बिगड़ जाए बेन ने एक फ्लेयर स्टिक जला दी और कहा कि अगर सब शांत नहीं हुए तो वो इसे बारूद पर फेंक देगा। सबको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन ने वो फ्लेयर फेंक दी। पर इससे पहले कि वो नीचे बारूद पर गिर पाती इयन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इयन ये जानता ही नहीं था कि उसके हाथ पर भी थोड़ा बहुत बारूद लगा हुआ है। अचानक उसके हाथ में आग लग गई जिसके बाद उसने फ्लेयर को छोड़ दिया और अब वो फ्लेयर स्टिक नीचे पड़े बारूद पर जा गिरी। बारूद की वजह से जहाज के फटने से पहले ही इयन और शॉ वहां से भाग गए और उन्होंने बेन और रायली को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन ऐन मौके पर बेन को एक गुप्त दरवाजा मिला जिसकी मदद से वो और रायली बच निकले। पूरा जहाज फट गया और इयन को लगा कि बेन और रायली अब मर चुके हैं।